The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment और ट्रेडिंग डिसीजन। दोस्तों सच बोलूं, ऑप्शंस लॉन्ग हर कोई करना चाहता है, लेकिन ऑप्शन लॉन्ग हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन लॉन्ग में अगर आपकी एंट्री थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो प्रीमियम फटाफट मेल्ट हो जाते हैं और ट्रेड पॉजिटिव रिजल्ट्स में जाने से पहले ही नेगेटिव दिखाने लगती है, और इसी वजह से लोग बोलते हैं ऑप्शन लॉन्ग में रिजल्ट नहीं आता। बट रियलिटी ये है, ऑप्शन बाय या ऑप्शन लॉन्ग में रिजल्ट आता है, बट रैंडम तरीके से नहीं, रूल बेस्ड फ्रेमवर्क से। और आज मैं आपको एक ऐसा ही BTST स्टॉक ऑप्शन लॉन्ग सेटअप सिखाने वाला हूं, जो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं लेस टाइम फॉर ट्रेड, क्लियर रूल्स, नो ओवर ट्रेडिंग, और सबसे बड़ी बात, ऑप्शन लॉन्ग में वही मूव पकड़ना जो नेक्स्ट डे सही रिजल्ट दे, बिकॉज इट इज BTST। इस स्ट्रैटेजी में आपको बस करना है 3:15 PM पर सेटअप स्कैन, 3:25 पर लेनी है एंट्री, और नेक्स्ट डे 9:15 to 9:20 AM तक एग्जिट। तो अगर आप ऑप्शन लॉन्ग में वो क्लैरिटी चाहते हो जो 90% लोगों को नहीं मिलती, तो जल्दी मत करना और वीडियो को एंड तक शांति से देखना, क्योंकि मैं आपको निफ्टी ट्रेंड कैसे चेक करना है, स्टॉक सिलेक्शन के रूल्स क्या हैं, स्ट्राइक सिलेक्शन का सही मेथड, एंट्री और एग्जिट के टाइमिंग्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इसमें आप सबसे पहले समझिए कि इस पर्टिकुलर सेटअप में इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ BTST स्टॉक ऑप्शन बाय। अब इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आप निफ्टी, दैट इज लेट्स मूव इट बाय स्टेप थोड़ा। तो फर्स्ट सिचुएशन में आप निफ्टी का ट्रेंड चेक करेंगे, तो यू विल चेक द ट्रेंड ऑफ निफ्टी। अब निफ्टी जिस तरफ अपना फेस करके खड़ी है, दैट मीन्स निफ्टी इज शोइंग बुलिश, तो आप जो भी स्टॉक सिलेक्शंस करेंगे फॉर ऑप्शन लॉन्ग वो भी बुलिश क्राइटेरिया में होने चाहिए, वो भी बुलिश दिखाने चाहिए। और अगर निफ्टी बेयरिश सिग्नल कर रही है तो जो स्टॉक सिलेक्शंस जाएंगे आपके वो बेयरिश सिग्नल्स में जाएंगे, दैट मीन्स उसमें आपको पुट ए लॉन्ग करनी है सिर्फ। तो वी विल मूव एज द फ्लो ऑफ द रिवर, दैट इज निफ्टी जिस तरफ, निफ्टी इज द रिवर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, तो निफ्टी जिस तरफ मूव करेगी हम उसी तरफ मूव करेंगे। तो निफ्टी का ट्रेंड कैसे चेक करना है, उसमें आप लगाएंगे 21 डे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और निफ्टी 1 डे का जो भी आपको LTP मिल रहा है, अगर LTP दैट इज एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग 21 से ऊपर है तो आप लॉन्ग हैं, और अगर 21 से नीचे है तो आप शॉर्ट हैं। तो इसे हम यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं फटाफट। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, इसमें हम लगाएंगे अपना 1 डे। सो दिस इज निफ्टी 1 डे। व्हेन इट कम्स टू निफ्टी 1 डे, आपको इसके ऊपर लगाना है एक EMA, दैट इज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसका टाइम फ्रेम करना है 21। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि क्लियरली नजर आए। अब इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं आप लोग, जब भी निफ्टी का LTP इस लाइन से ऊपर है, दैट इज 21 EMA से ऊपर है, तो यू वुड टेक लॉन्ग्स। लॉन्ग मींस कॉल लॉन्ग्स, यानी जो भी आप स्टॉक सिलेक्शंस करेंगे जिसमें आपको लॉन्ग करना है वो कॉले लॉन्ग होंगी। और अगर इससे नीचे है तो आप सिर्फ शॉर्ट पे काम करेंगे, तो पुट लॉन्ग या कॉल लॉन्ग, सब्जेक्टिव, जहां पर भी आपको बाजार जिस तरीके से निफ्टी बता रही है। तो इधर से सिचुएशंस देखें तो यहां से लेकर यहां तक इट वाज ऑल सिचुएशंस में कॉल लॉन्ग और फिर कॉल पुट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो स्टॉक भी उसी रिवर के साथ बहना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट रूल फॉर दिस BTST क्लियर कट बाय प्रोडक्ट। अब हम आगे चलते हैं। द सेकेंड सिचुएशन इज कि स्टॉक सिलेक्शन इसमें कैसे होना है। देखिए, आपने पहली चीज कर ली, अब आता है नंबर स्टॉक सिलेक्शन का। तो स्टॉक सिलेक्शन का सबसे पहला रूल यही है, दैट इज स्टॉक जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं,
that should always move along with the Nifty. That is 21-day EMA पे stock should replicate the situation of Nifty. That is bull, अगर निफ्टी बुल है तो स्टॉक भी 21-day EMA पे बुल होना चाहिए, that is call long. और अगर निफ्टी बेयर है तो 21-day EMA पे भी स्टॉक बेयर होना चाहिए, दोनों जगह, मतलब सेम सिचुएशंस एग्जिबिट होनी चाहिए दोनों जगह, तब वो स्टॉक सिलेक्टेड होगा. नाउ कम्स द बी पार्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट. यहां पर हम 2-3 पॉइंट्स पूरे करेंगे बिफोर वी मूव एनी फॉरवर्ड. तो अगर आप इस बी पार्ट को ध्यान से समझें तो इस बी पार्ट का रूल ये बोलता है कि आप एनएससी की साइट पर जाकर टॉप गेनर्स और लूजर्स देखेंगे. टॉप गेनर्स और लूजर्स प्लस टॉप गेनर्स एंड लूजर्स इन वॉल्यूम. टॉप गेनर्स इन वॉल्यूम. तो इधर से हमें वो स्टॉक्स मिलेंगे जिन पर हम काम करना चाहते हैं, जिन पे हम ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. इस बात का याद रखिएगा. तो एनएससी की साइट पे गए, टॉप गेनर्स या लूजर्स और टॉप गेनर्स इन वॉल्यूम्स हमने ढूंढा और जिनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट है हमने उन्हें पकड़ लिया. फिर मूवमेंट कितनी होनी चाहिए? मूवमेंट किसी भी स्टॉक की 1.5% यानी 1.5% से 4% के बीच की होनी चाहिए बस. अगर वो 1.5% से कम की मूवमेंट है तो अगले दिन मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है, तो हमें ऑप्शन में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. और अगर वो 4% से ज्यादा की मूवमेंट है, बहुत खींच लो तो 5% हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. अगर वो उससे ज्यादा की मूवमेंट है तो अगले दिन रिवर्सल आ सकता है, तो अपना जो फ्रेमवर्क है वो उल्टा पड़ जाएगा. तो एक जब लिमिटेड मूवमेंट होती है तो वो अगले दिन सेम डायरेक्शन का मूव देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. तो स्टॉक का जो मूवमेंट होना चाहिए, जो भी आपने टॉप गेनर्स लूजर्स या ढूंढे, गेनर उस केस में अगर निफ्टी बुल है और लूजर्स उस केस में अगर निफ्टी बेयर है, तो उस केस में आप मतलब प्लस 1.5% या प्लस 4% के हिसाब से आप ढूंढोगे, या वाइस वर्सा माइनस में अगर बेयरिश ढूंढना है तो इस तरीके से आप उस स्टॉक को चॉकआउट करोगे. फिर द डी पार्ट, जो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो स्टॉक प्राइस हुआ है वो 250 से 1500 के एलटीपी के बीच में होना चाहिए. बहुत ज्यादा महंगा काउंटर लेने का कोई यूज नहीं है, या बहुत सस्ता काउंटर लेने का भी कोई यूज नहीं आएगा. उसका रीजन ये होगा कि दोनों ही केस में या तो बहुत मतलब गलत प्रोडक्ट आ जाएगा जिसमें मूवमेंट ही नहीं मिलेगी, या बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट मेरा लॉन्ग हो जाएगा, या बहुत चीप प्रोडक्ट लॉन्ग हो जाएगा जिसके केस में मुझे मूवमेंट ही नहीं मिलेगी. तो एवरीथिंग हैज टू फॉल इन प्लेस. दैट मीन्स यू हैव टू सर्च फॉर द क्राइटेरिया इन निफ्टी एंड यू हैव टू सर्च फॉर अ क्राइटेरिया इन स्टॉक सिलेक्शन ऑल्सो. इस बात को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना होगा, राइट? अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं करना चाहता हूं एक अनाउंसमेंट. आपको इस सेटअप से रिलेटेड कई क्वेरीज हो सकती हैं. दैट इज व्हाई IBBM कंडक्ट करता है वंस इन अ मंथ फ्री वेबिनार, जिसमें पूरे वर्ल्ड से लाइक माइंडेड ट्रेडर्स जुड़ते हैं और हमसे अपने क्वेश्चंस क्वेरीज पुटअप करते हैं, और हम आपके लिए हर बार एक नॉलेजेबल टॉपिक भी कवर करते हैं. और इस बार का वेबिनार टॉपिक है पोर्टफोलियो हेजिंग मास्टरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. दैट इज how to hedge your portfolio in falling markets, best hedging framework for option selling, multi-time framework, hedging balance, hedge optimization technique, and gold silver as smart hedge. So do not make the mistake of missing this webinar. webinar का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज रजिस्टर नाउ. अब बढ़ते हैं आगे. तो we have complete up टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन अंडरस्टैंडिंग कि निफ्टी का ट्रेंड प्लस स्टॉक सिलेक्शन. तो जो भी हम स्टॉक्स को यहां पर एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे, उनके ये सब रूल्स पूरे होने चाहिए, तभी वो स्टॉक मेरे सिलेक्शन का पार्ट बन पाएगा. इस बात को याद रखिएगा. अब हम बढ़ते हैं आगे अगले कंसेप्ट्स के ऊपर, जो अगेन इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए. नाउ कम्स डाउन द थर्ड पार्ट, विच इज एंट्री कब करनी है. देखिए, आपको आराम से जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो गलने देने हैं. दैट इज सारे आर्बिट्राजेस सब निकल जाए, पूरे दिन का प्रीमियम इरोड हो जाए, तब जाके हम ऑप्शन में एंट्री लेंगे. तो इस सेटअप को आपने
ढूंढना शुरू करना है कि विच काउंटर यू हैव टू पुट योर बेट ऑन, विच काउंटर यू हैव टू पुट ऑन योर बेट ऑन एट 3:15। तो आप 3:15 पर स्क्रीन पे आएंगे और ये सारे स्टेप्स का ड्यू डिलीजेंस करते हुए आपके पास 10 मिनट्स का एक स्कोप है जिसमें आप किस पर्टिकुलर काउंटर पर ये फ्रेमवर्क एग्जीक्यूट करने वाले हो उसे ढूंढोगे, यानी दिस इज द सर्च टाइम फॉर यू। और जो आप लॉन्ग करोगे, भले ही कॉल भले ही पुट, दैट वुड बी आफ्टर 325, दैट इज एनीवेयर बिटवीन 325 to 328 आप उसे लॉन्ग करोगे। सो दिस वुड बी योर एंट्री टाइम, दिस वुड बी योर एंट्री टाइम। बड़ी स्पेसिफिक मैं सिचुएशंस बता रहा हूं। अब हम फोर्थ सिचुएशन पे आ जाते हैं, विच इज द एग्जिट पार्ट, कि एग्जिट कब करना है। अगले दिन आप एग्जिट कर सकते हैं इस ट्रेड को एनीवेयर फ्रॉम 9:15 to 9:28। देखो 9:28 पे चाहे आप पॉजिटिव हो चाहे आप नेगेटिव हो, किसी भी तरह के ग्रीड को मन में ना लाते हुए आप उसे एग्जिट कर दोगे। डोंट ट्राई टू होल्ड द प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ ग्रीड। ऐसा करोगे तो एटलीस्ट ऑप्शन लॉन्ग आपके लिए नहीं है। गेट आउट, वेदर यू आर प्लस वेदर यू आर माइनस। और अगर एनीवेयर 9:15 to 9:28 के बीच में आपको 25% से लेकर 50% के बीच में अगर रिजल्ट आने लगे, दैट इज वॉट एवर प्रोडक्ट यू हैव लॉन्ग, उस प्रोडक्ट जो भी आपने प्रीमियम पे आउट किया था उसका 25 to 50% आने लग जाए तो इमीडिएटली एग्जिट कर दो। डोंट इवन वेट फॉर 9:28। दैट इज माई रिकमेंडेशन टू यू इन दिस सेटअप। सो यू हैव अ प्रिसाइज टाइम ऑफ एंट्री एंड अ प्रिसाइज टाइम ऑफ एग्जिट। इस बात को याद रखिएगा। अब हम आगे के स्टेप्स पे मूव करते हैं इस पर्टिकुलर सेट। देखिए वीडियो को एंड तक शांति से देखना, क्योंकि अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगा। अब हम 5th पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विच ऑप्शन टू लॉन्ग। विच ऑप्शन टू लॉन्ग वो हम देख लेते हैं। इसमें कभी भी आप एट द मनी को लॉन्ग नहीं करोगे, दैट इज एट द मनी का लॉन्ग नहीं होता। यू नेवर बाय या लॉन्ग एट द मनी, यू ऑलवेज टेक अ लॉन्ग इन नेक्स्ट एट द मनी। जो नेक्स्ट एट द मनी होता है आप उसी को लॉन्ग करोगे। तो मान लेते हैं कोई काउंटर है जो 1463 के एलटीपी पे चल रहा है, तो इसका एट द मनी प्रोडक्ट कौन सा होगा? 1460 और 1465। तो आप इन दोनों को लॉन्ग नहीं कर सकते, ये एट द मनी प्रोडक्ट्स कंसीडर हो सकते हैं। आप लॉन्ग करोगे 1470। तो यू हैव टू जस्ट बी अ लिटिल स्मार्ट व्हेन यू पे ऑफ द थीटा। कोशिश करो कि थीटा कम पे हो तो नेक्स्ट एट द मनी लॉन्ग होता है। और अगर नीचे की तरफ बात करूं तो 1463 है तो 1460 या 1455। अगर मुझे पुटे लॉन्ग करनी पड़ गई तो मैं ये करूंगा, और अगर मुझे कॉले लॉन्ग करनी पड़ गई तो इन दोनों में से कोई भी लॉन्ग कर सकता हूं। तो कभी भी एट द मनी लॉन्ग नहीं किया जाता, हमेशा नेक्स्ट एट द मनी को लॉन्ग किया जाता है, क्योंकि सबसे बड़े ऑपरेटर्स वहीं ऑपरेट करते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन लॉन्ग। इस बात को, दैट इज व्हाई आवर ऑपरेटर स्टैंडिंग एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, इस बात को हम बहुत डीप डाउन डिस्कस करते हैं अपने एडवांस ऑप्शंस के कंसेप्ट्स में। खैर मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूं। एडवांस ऑप्शन इज अ मैजिकल कंसेप्ट, बट अभी हम उसके बारे में फिर कभी डिस्कस करेंगे। समटाइम्स इस सेटअप में ऐसा होगा कि आपको कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, उस दिन कुछ ट्रेड ही नहीं है। दैट इज मार्केट वाज सो मच इन अ रेंज कि आपको कुछ नहीं मिल रहा, ना ही आपके स्टॉक्स में ना ही निफ्टी में। तो ये मत कहना कि क्या हुआ। समटाइम्स नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज अ गुड ट्रेड। यस, दैट्स अ बिग थिंग। समटाइम्स नॉट टेकिंग अ ट्रेड इज अ गुड ट्रेड। इस बात को समझकर ही बाजार में अपने पैर डालना। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि आप हर बार पैर डालो ही डालो। अब यहां पर टाइम आ जाता है आपके इन सब कंसेप्ट्स को समझते हुए एक एग्जाम्पल को पूरा करना। यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा, द स्टॉक आई एम अबाउट टू मेंशन इन दिस वीडियो आर यूज्ड स्ट्रिक्टली फॉर एजुकेशनल एग्जांपल्स टू डेमोन्स्ट्रेट अ मार्केट कंसेप्ट
I have just taught you. This is not a recommendation, financial advice, or a signal to buy or sell. All investments carry risk. Please perform your own due diligence as explained in the framework and strategy, or consult a certified financial planner or professional before making any financial decisions. So whatever stock I am about to tell you, this is just an example to make you understand the educational concept that I have just taught you. This is no recommendation, no recommendation. तो अब आगे बढ़ते हैं। इन सब कंसेप्ट्स को समझते हुए हम यहां पर इन सारे स्टेप्स को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर। तो यहां आज आप देख सकते हैं कि निफ्टी का चार्ट इन टुडेज सिनेरियो इट इज बिलो 21 डे EMA, हेंस वी आर बेयरिश ऑन निफ्टी। एंड इफ वी आर बेयरिश ऑन निफ्टी, तो हम जो भी स्टॉक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो भी बेयरिश सेट होना ही चाहिए। यानी आज हम नेगेटिव मूवमेंट्स की तरफ, बेयरिश मूवमेंट्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे। दैट इज वी आर लुकिंग फॉर पुट लॉन्ग्स। अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में एक्सप्लेन किया, हम निफ्टी की या NSE की साइट पर चले जाएंगे और हम यहाँ लूजर्स पे जाएंगे। देखिए ये मार्केट स्नैपशॉट का एरिया है, वेरी नाइसली मेड साइट फ्रॉम NSE। यहां पर आप इधर जाएंगे लूजर्स पे और यहां पर व्यू मोर करेंगे। सो यू विल डू व्यू मोर आउट ओवर हियर। अब ये आपको सारे जो लूजर्स हैं या गेनर्स हैं वो दिख जाते हैं। तो हमें आज लूजर्स देखने हैं। वी आर नॉट लुकिंग फॉर गेनर्स, वी आर लुकिंग फॉर लूजर्स हियर। और हम पूरे FO सिक्योरिटीज में देख सकते हैं, नॉट ओनली निफ्टी 50, ऑल FO सिक्योरिटीज, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन FO सिक्योरिटीज, तो हम FO सिक्योरिटीज पे देख सकते हैं। यहां पर अब हम अपने अपने रूल्स की बात करेंगे, फिर एक एक करके रूल्स पे देखेंगे। हम इसे नहीं ले सकते बिकॉज द LTP इज आउट ऑफ द बाउंड्स वी डिस्कस्ड एन LTP ऑफ 250 to 1500। तो ये हमारे रिजल्ट से बाहर हो जाता है। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, देखिए अगर आप आज देखेंगे तो लाइन लगा के देयर आर ग्रेट नंबर ऑफ लूजर्स, रीजन बीइंग द मार्केट हैज फॉलन। तो हमारे पास अच्छे कौन से लूजर्स आ रहे हैं, दैट इज दिस काउंटर, then we have this counter, then we have this, or we have majority of counters। like देख रहे हैं कितने सारे losers आ रहे हैं। that means it shows that the market is carrying a very good bearish mood। तो अगर यहां पर मैं आपको बोलना चाहूं तो हमारे ये सारे counters which are exhibiting a movement fall of -1.5 to -4 is actually our target market, जिसमें हमें एक बड़ा अच्छा काउंटर मिलता है। अब इस काउंटर को हम एनालाइज करेंगे। इट हैज एन LTP ऑफ 346 विद अ फॉल ऑफ 2.63। तो इसको हमें हमारे सारे रूल्स इधर पूरे हो जाते हैं। वो सारे रूल्स जो हमने यहां लिखे हैं, दैट इज आवर रूल ऑफ दिस, ये पूरा करता है ABC कैपिटल। और बस अब हमें इसे इस क्राइटेरिया पे चेक करना है। तो हम वापस अपने इस चार्ट पे जाते हैं, इस स्क्रीन को 2 हिस्सों में पार्टीशन कर देते हैं और यहां पर हम ABC कैपिटल लगा देंगे। सो दिस इज द सेम काउंटर, आप देख सकते हैं ABC कैपिटल। और आज ABC कैपिटल ने एक बहुत डिसेंसी के साथ अपना ये पर्टिकुलर दैट इज 21 डे EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। So it has entered the bearish mood today only. So it is a great potential to long. तो ये हमारे सारे क्राइटेरियाज को पूरा कर देता है, इन सारे क्राइटेरियाज को पूरा कर देता है। हमें आज इसे लॉन्ग करना था या हम कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट इसमें लॉन्ग किया जाएगा, तो इसके लिए ABC कैपिटल हम लगाएंगे, इसके ऑप्शन चेन पे जाएंगे और क्योंकि हमें इधर पुटे लॉन्ग करनी है तो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लिंगरिंग एट 346। तो हम एट द मनी दैट इज 345 को लॉन्ग नहीं कर सकते। वी विल लॉन्ग दिस प्रोडक्ट लिंगरिंग एट 2.5। तो हम इस 2.5 वाले प्रोडक्ट को लॉन्ग करेंगे। तो यहां पर इस प्रोडक्ट को लॉन्ग कर लिया जाएगा। अब अगले दिन यू हैव टू एग्जिट दिस प्रोडक्ट बाय 9:28। दैट इज अ कंपल्शन। Whether you are positive in results or whether you are negative in results, आपको कल
9:28 तक इसे एग्जिट करना ही करना है, या फिर आपको 25 से 50% का अगर रहा हो तो भी आप इसे एग्जिट कर दोगे। दैट इज कंपल्शन। नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट, द एजुकेशनल कंसेप्ट दैट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास जो बाकी काउंटर्स हैं उसमें से कई काउंटर्स 1500 से ऊपर हैं तो हम उन्हें कंसिडर नहीं कर सकते, तो हमें पास एक ये वाला काउंटर आता है दैट इज PGEL। तो PGEL को हम देख लेते हैं, बाकी सब क्राइटेरियाज पे ये ओके है, बस हमें यहां पर PGEL लगाना होगा। सो PGEL अपना ठीक ठाक सा सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे भागता हुआ दिख रहा है, हमारे सारे क्राइटेरियाज पे फिट होता है, तो PGEL कैन ऑल्सो बी अ गुड काउंटर फॉर दिस होल फ्रेमवर्क। इस तरीके से आप अपने हर काउंटर को सिलेक्ट करते चले जाते हैं, और वहीं पे अगर निफ्टी लॉन्ग होती तो हम सिर्फ और सिर्फ गेनर्स को कंसिडर करते, ओनली एंड ओनली गेनर्स। अब ये हमने गेनर्स और लूजर्स को कंसिडर किया, यहीं पर हम निफ्टी के केस में साइट पर जाकर वॉल्यूम्स पे भी देख सकते हैं, नॉट बाय वैल्यू बट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है, वैल्यू इज अ गुड इंडिकेटर, तो वैल्यू इज अ वेरी 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 गुड कंसेप्ट, दैट इज जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कौन कौन से जो हमारे काउंटर्स हैं वो मूवमेंट दे रहे हैं। यहां पर एक बहुत अच्छा काउंटर है दैट इज भारत कोल, बट दिस डज नॉट सेटिस्फाई आवर LTP क्राइटेरिया, तो ये डी सिलेक्ट हो जाता है। तो हमारे सारे क्राइटेरियाज पे वॉल्यूम मूवर्स ने कुछ भी नहीं सिलेक्टेड, सारे लूजर्स में से हमें मिल गए, तो दैट्स ओके, वी आर हियर टू मूव थिंग्स अराउंड। अब आप समझिए दोस्तों, हम अपनी सारे सेटअप्स का पूरा PNL शेयर करते हैं अपने IBBM के सेंसिबल वेरीफाइड PNL पर, उसे भी अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, दैट इज माय रिक्वेस्ट टू यू। तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी और आपको काफी क्लियरेंस आएगी, दैट इज माय रिक्वेस्ट। दूसरा, मैं यहां से ये भी कहना चाहूंगा कि इसके आगे बस आपको डिसिप्लिन रखना है, रूल्स फॉलो करने हैं, और इस पूरे फ्रेमवर्क का बैक टेस्ट पॉसिबल नहीं है। आपको अपना ड्यू डिलीजेंस करते हुए, ध्यान रखते हुए पहले फॉरवर्ड टेस्ट पूरा करना होगा टू गेट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। द रीजन बीइंग, इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, ये इतना डायनामिक फ्रेमवर्क है कि एवरी डे सब्जेक्ट टू डिफरेंट इक्वेशंस, डिफरेंट सिचुएशंस, आप हर बार कोई डिफरेंट कॉल या पुट लॉन्ग करोगे सब्जेक्ट टू द मार्केट सिचुएशन, तो आपको इसका फॉरवर्ड टेस्ट ही करना पड़ेगा, इसका बैक टेस्ट पॉसिबल नहीं है। और ऐसी ही बहुत सारी डायनामिक सेटअप्स और डेटास आपको मिलते हैं ऑन द IBBM ऐप विच इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्ले स्टोर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप IBBM की ऐप को भी अपने पास डाउनलोड करके सेव कर लें अपने मोबाइल में। आपको उधर जो डेटास, जो फ्रेमवर्क्स, जो चीजें मिलती हैं, दे माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू एवर नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन इन मार्केट। तो ये पूरा एक ऐसा BTST सेटअप है जिसे आप कर सकते हैं, नॉन टाइम डिमांडिंग है और बहुत प्यारा सेटअप है। सो इस सेटअप को करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नया फेस दीजिए। विद दिस I end my video on BTST stock option long setup. Your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.